नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन यानी कि महायुति ने सरकार बना ली है। लगभग बिल्कुल तय है पूरी तरह से, क्योंकि देखिए 233 सीटों पर जो रुझानों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है यानी कि महायुति गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आगे है और जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। और वहीं अगर बात करी जाए इंडिया गठबंधन की यानी कि एमवीए की, वो 48 सीटों पर है। और वहीं अदर्स जो है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरी पार्टियां हैं, वो 4 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये सीटें यहाँ पर कंफर्म ही समझिए, हालांकि एक दो सीटों में उलटफेर अभी हो सकता है। ऐसे में चर्चा करेंगे हमारे साथ इस समय मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी मौजूद हैं। परवेश जी, क्या स्थिति आपको लग रही है? बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी वो पार्टी बनती दिखाई दे रही है जिसने 133 सीटों पर दिखाई दे रहा है कि जीत दर्ज आसानी के साथ बीजेपी करती नजर आ रही है। क्या कहेंगे परवेश जी? नहीं तनुज, कहीं ना कहीं जिस तरीके का महाराष्ट्र के नतीजे आज सामने आए हैं उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कमबैक किया है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि महायुति जो थी महाराष्ट्र की, उसे एक बड़ा डेंट लगा था लोकसभा चुनाव में, और उसके 6 महीने बाद ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इतना जबरदस्त कमबैक किया है कि जिसकी कल्पना कहीं ना कहीं कोई भी नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं जो राजनीति के विश्लेषक थे, राजनीति के जो पंडित थे, उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के इस प्रदर्शन ने महाराष्ट्र में चौंकाने का काम किया है, चौंका दिया है पूरी तरीके से। 150 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 133 सीटों पर अगर जीत दर्ज कर रही है तो आप उसका स्ट्राइक रेट देखिए कि उसकी जीत का जो प्रतिशत है वो कितना जबरदस्त है, कितना शानदार परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया है कि महज 17 सीटों पर वो लूज कर रही है। जितनी 150 सीटें वो लड़ी है उसमें से 133 जीतती हुई दिख रही है, तो महज 17 सीटें उसने लूज की हैं। तो कितनी जबरदस्त जो प्लानिंग थी, जो रणनीति थी, जो प्लान था भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में, वो कितना जबरदस्त था। और कितने जबरदस्त प्लान के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति चुनाव लड़ती नजर आई है कि पूरी तरीके से इंडिया अलायंस, जो महाविकास अघाड़ी था, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे महाविकास अघाड़ी की तरफ से सरकार बनाने के और 160 से 165 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसे एक बड़ा झटका देने का काम, उन दावों को खोखला साबित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र में किया है। तो महाराष्ट्र की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये जीत एक लंबे समय तक याद रखी जाएगी। कहीं ना कहीं एक अहम जीत है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, अमित शाह की चाणक्य नीति को लेकर सवाल उठने लगे थे भारतीय जनता पार्टी के बीच ही, उन सवालों को कहीं ना कहीं जो बल मिल रहा था, वो बल जो है कहीं ना कहीं अब दबता हुआ दिखाई देगा। वो जो उभरते हुए सुर थे, वो सुर जो है अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, उन तमाम संगठनों में ये सुर जो है वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह की जोड़ी को लेकर जो उभरते हुए दिख रहे थे, अब वो दबते हुए दिखाई देंगे आपको महाराष्ट्र की जीत के बाद। तनुज जी सर, आपने सर आरएसएस का जिक्र करा। महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का ही बताया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिना आरएसएस की परमिशन के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 133 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट 57 सीट, एनसीपी अजित पवार 41। अजित पवार शुरुआत से ये बात कहीं ना कहीं दावा ठोकते नजर आए हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी देखिए 4 बार की डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के रहे हैं, और दावा ठोकते नजर आए हैं सर अजित पवार, और अपनी सभाओं में कहते नजर आए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। मन में अजित पवार के पूरे हैं। शिंदे ने भले ही देखिए कहीं ना कहीं ये वाली बात कहती थी कि वो अपने आप को इस बार मुख्यमंत्री की रेस में नहीं रख रहे हैं, लेकिन मन में जरूर है या तो केंद्र में आएंगे या फिर उन्हें बड़ा पद चाहिए फिर राज्य के अंदर। ऐसे में अगर देखा जाए, बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा है सर मुख्यमंत्री की दावेदारी का, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देखिए, और सर अभी 1 मिनट में थोड़ा सा आपको और इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस भी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आरएसएस के बहुत टाइम से सेवक हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस की पहली पसंद है। ऐसे में क्या लगता है आपके लिए? देखिए तनुज, जहां तक पसंद नापसंद की बात है, इस मामले में तो अभी कोई चीज खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये कयास देवेंद्र फडणवीस को लेकर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रह चुके हैं जी। और कहीं ना कहीं अब जब सरकार गठजोड़ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में चल रही थी, महायुति के नाम से जो महायुति की सरकार चल रही थी, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस प्रमुख चेहरा थे। वो भले ही डिप्टी सीएम थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीएम के बराबर ही कद रखते थे और सीएम के बराबर ही उनका फेस था महाराष्ट्र में। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई बड़ा दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी में इस समय महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देता है, जिसको मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में या मुख्यमंत्री की रेस में भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई दिखाई दे। रही बात देवेंद्र फडणवीस को मोदी के संबंध लेके या अमित शाह, जेपी नड्डा को लेके या आरएसएस को लेके, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनकी
पहली पसंद भी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा था साल 2019 में जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत की सरकार उस समय भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की दोनों की आई थी, जिसमें कहीं ना कहीं 57 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम 56 सीटों पर शिवसेना ने किया था और 105 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार। और लेकिन बाद में दोनों में तल्खी हो गई थी सीएम पद को लेकर। लेकिन पहली पसंद जब घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री से पूछा गया था इस बारे में, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों जगह हरियाणा, क्योंकि पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ था, इस बार दोनों अलग अलग हुए हैं, तो दोनों जगहों पर पुराने दोनों ही चेहरों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का फेस होंगे, और दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का उन्होंने हरियाणा में लिया था। लेकिन परिस्थितियां महाराष्ट्र में ऐसी, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर तो सीएम बन गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम नहीं बन पाए थे। शपथ लेने के बावजूद भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था और उसके बाद जो है वहां महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उसने सरकार बनाई थी और उसके बाद वो सरकार करीब 2-2.5 साल चली और उसके बाद फिर से जब टूट हुई शिवसेना में और एनसीपी में, तो उसके बाद जो सरकार बनी महायुति की, वो सरकार कहीं ना कहीं बैसाखी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, एक समझौते की सरकार थी, एक तालमेल की, एक गठबंधन की सरकार थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शिवसेना के सामने भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने का जो मकसद था, पहला मकसद था उनका कि किसी भी तरीके से महाविकास आघाड़ी की जो सरकार को गिरा के महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस मत में लाके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ की सरकार यहां पर बने और उसी सरकार को बनाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार साल 2024 की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है, वो बिल्कुल अलग है। साल 2024 में जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, वो अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। और जिस तरीके से 133 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनकर उभरी है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो महज 145 सीटों का है महाराष्ट्र में और 133 सीटें कहीं ना कहीं अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जीतती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे एनसीपी अजीत पवार की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, दोनों पर प्रेशर होगा कि कहीं ना कहीं बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मानने का। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने अब एनसीपी और शरद पवार जो शिवसेना शिंदे गुट है, वो कहीं ना कहीं एनसीपी अजीत पवार और शिंदे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आपको महाराष्ट्र में समझौता करती हुई दिखाई देंगी। इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इससे साफ हो रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा सीएम के लिए होगा। और सीएम की रेस में कौन आगे निकलता है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि दावा तो चाहे अजीत पवार हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, दावा तो दोनों कर रहे हैं, दोनों का बनता है। और क्योंकि शिंदे के चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है, चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे का ही था महायुति का, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ा सा हलचल दिखाई दे सकती है राजनीतिक। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाली नहीं है। सर जी, यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है यानी कि एमवीए जो है वो 48 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि महायुति की बम्पर जीत मुझे दिखाई दी है महाराष्ट्र के अंदर। इतनी पूरी हार इंडिया गठबंधन एमवीए के लिए, मतलब कांग्रेस 15 सीटों पर, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट है वो 20 सीटों पर, एनसीपी 10 सीटों पर, और उद्धव ठाकरे की तो सुर भी बदलने लगे हैं। वो तो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं, अभी भी लाइव वो चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। तो वो तिल्ली लगाने का काम कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आपकी साइड आना चाह रहा हूँ, इशारा कर रहे हैं। मतलब ये सीटें जो 233 यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी की, मतलब कि एनडीए की, ये अभी 233 रहेंगी या फिर बढ़ सकती हैं? आप समझ रहे हैं मैं किधर तनुज, आप जो बात कह रहे हैं उस इशारे को समझने की जरूरत है। दरअसल क्या है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के और के जो एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना तोड़कर गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता थे, शिवसेना के नेता थे। अभी तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से अब महायुति का प्रदर्शन हुआ है, एकनाथ शिंदे के फेस पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये टीस जो है उद्धव ठाकरे के मन में भी है कि एकनाथ शिंदे को सरकार ना बना, फिर से मुख्यमंत्री ना बने। और जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या महायुति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति करने का काम होता है और बयानों से ही पॉलिटिक्स जो है, राजनीति में बयान ही कीमती होते हैं, बयानों की अपना एक महत्व होता है, बयानों की एक इंपॉर्टेंस होती है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की राह में रोड़ा डालने का काम किया है कि एकनाथ शिंदे को अब भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। इतनी बड़ी बंपर जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को खुद मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है कहीं ना कहीं एक दांव अपने बयान से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल को लेकर उद्धव ठाकरे खेलते हुए दिखाई दे रहे। तनुज जी बिल्कुल सर, वैसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एक बार फिर से
एनडीए यानी कि महायुति जो गठबंधन है वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएगा। तनुज, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी यहाँ आपके क्लोजिंग कमेंट से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके के प्रदर्शन महायुति और महाविकास आघाड़ी का हुआ है, ना तो महायुति को इतने ऐसे प्रदर्शन की कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी महाराष्ट्र में कि महायुति इतना शानदार प्रदर्शन करेगी, और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है उसको भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खराब प्रदर्शन करेगी। दावे भले ही दोनों तरफ से जीत के किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी जीत को लेकर, और इतना कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत को नहीं थी कि इतनी बड़ी बंपर जीत उसको मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं इतनी निराशा इंडिया गठबंधन में भी नहीं थी कि वो इतनी बुरी हार महाराष्ट्र में हारेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों खेमों में जहां भारतीय जनता पार्टी में खुशी का दौर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्लित है महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर, महाराष्ट्र की जीत को लेकर, वही कहीं ना कहीं इंडिया खेमा जो कांग्रेस का खेमा है वो कहीं ना कहीं इसमें इस प्रदर्शन से, इस चौंकाने वाले परिणाम से महाराष्ट्र के उसे बेहद निराशा हुई, और उसके लिए आत्ममंथन का समय है। तो ये जो महाराष्ट्र की जीत है, ये मैं जैसे कहा कि ये लंबे समय तक याद की जाएगी, और कहीं ना कहीं ये हार जो है भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिरे हुए मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का बढ़ा हुआ मनोबल था उसके मनोबल में जो इजाफा लगातार आप लोकसभा चुनाव के बाद होता हुआ देख रहे थे, उस मनोबल में कहीं ना कहीं गिरावट लाने का भी काम ये महाराष्ट्र की हार कांग्रेस के लिए करती हुई दिखाई देगी। तनुज जी बिल्कुल। अब ऐसे में जैसे सर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि क्या क्या कंडीशन महाराष्ट्र में अब होती नजर आ सकती हैं, अब ऐसे में देखना तो यही दिलचस्प होगा, क्या एक बार फिर से एकनाथ शिंदे महायुति की तरफ से विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, या फिर देवेंद्र फडणवीस का जो सपना है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना है वो पूरा होता नजर आएगा। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार महायुति गठबंधन की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से दो चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस, दूसरा विनोद तावड़े। वही विनोद तावड़े जिनके ऊपर कांग्रेस ने हमला बोला था, दरअसल इलेक्शन होने से पहले उनके ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगा था। विनोद तावड़े का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि विनोद तावड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं मराठी वोट साधने का काम करते हैं, और विनोद तावड़े को बीजेपी के साथ बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ। ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता नजर आता है। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हमें इजाजत दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।